हेलो स्टूडेंट्स, अगर बात करें फॉलिक एसिड की तो फॉलिक एसिड प्रेगनेंसी के दौरान लेने वाला सबसे अच्छा वाटर सॉल्युबल विटामिन है। फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12 ये हमेशा एक साथ ले जाते हैं। फॉलिक एसिड जो है वो जनरली हमारी गुड हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, सर्टन डिजीज़ को रिस्क कम करने के लिए बहुत अच्छा है। प्रेगनेंसी के दौरान जैसे हमने बात की बहुत ही अच्छा है, हर डॉक्टर और हर गायनेकोलॉजिस्ट इसे प्रिस्क्राइब करता है और हमारे बॉडी में इम्पोर्टेंट रिएक्शंस के लिए भी ये बहुत अच्छा है। तो इसके फंक्शंस काफ़ी सारे हैं और लेना बहुत नेसेसरी है। फॉलिक एसिड का दूसरा नाम फॉलेट भी है और फॉलेट हमें ड्राइड यीस्ट वाली चीज़ें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सीरियल्स, ग्रेन्स, पल्सेस, लिग्यूम्स, इसके अलावा मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स एंड काफ़ी सारे फ्रूट्स से भी मिल जाता है। फॉलिक एसिड जो है वो हमारी बॉडी में बहुत ही स्पेसिफिक रोल प्ले करता है, लेकिन इसकी टॉक्सिसिटी होना थोड़ा सा अनकॉमन है बिकॉज इसकी डेफिशिएंसी होना बहुत कॉमन है। इसी के लिए देखते हैं अगर डेफिशिएंसी है तो कौन कौन से सिम्टम इसके होते हैं। फॉलेट की डेफिशिएंसी की वजह से काफ़ी सारी दिक्कतें आ सकती है, जैसे कि मेटाबॉलिज्म वीक हो जाना, प्रेग्नेंट महिला को इफ़ेक्ट होना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कंजेनिटल एबनॉर्मलिटीज़ मतलब बच्चे के जन्म लेते समय कुछ एबनॉर्मलिटी के साथ जन्म लेना एंड कैंसर ऑफ कॉलन। इसका रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस 100 mcg पर डे का है और प्रेग्नेंट महिला का थोड़ा सा बढ़ जाता है, वो होता है 150 to 400 mcg पर डे। विटामिन B12 इज़ अ वेरी स्पेशल विटामिन। इसका एक और नाम भी है साइनाकोबालामिन। विटामिन B12 जो है वो हमारी बॉडी में एक लौता विटामिन है जो स्टोर होता है। हालांकि वाटर सॉल्युबल विटामिन यूरिन में से रोज़ के रोज़ बाहर निकलते हैं, लेकिन विटामिन B12 80% लीवर के अंदर स्टोर रहता है। हमारी बॉडी में 2 to 5 मिलीग्राम विटामिन B12 स्टोर रहता है ज़रूरत के टाइम पर यूज़ होने के लिए। विटामिन B12 इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स विटामिन कि जहाँ पे बीच में एक रिंग स्ट्रक्चर होता है, राउंड स्ट्रक्चर, एंड उसके आसपास काफ़ी सारे बी कॉम्प्लेक्स उससे जुड़े होते हैं। विटामिन B12 जो है वो जनरली हमारी बॉडी में अगर डेफिशिएंट होता है तो अनीमिया जैसे डेडली डिजीज़ होने के चांसेस है। अगर फंक्शंस ऑफ विटामिन B12 देखें तो ब्लड सेल के डेवलपमेंट के लिए, मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, फॉलेट के एब्जॉर्प्शन के लिए, बोन मैरो के ग्रोथ के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए, अनीमिया से बचने के लिए, DNA और RNA के सिंथेसिस के लिए और कोएंजाइम एक्टिविटी को फुलफिल करने की ज़रूरत के लिए फंक्शन हमारी बॉडी में करता है। अगर फूड सोर्सेज की बात करें तो इसके रिच सोर्सेज हमेशा लीवर होते हैं, जैसे कि गोट लिवर, शिप लिवर और पिग लिवर। जैसे हमने देखा था ह्यूमंस में भी ये लीवर में बहुत सिंथेसिस होता है, ऐसे एनिमल्स में भी ये लीवर में सिंथेसिस ज़्यादा होता है। इसी की वजह से एनिमल लिवर आर द बेस्ट सोर्स टू टेक विटामिन B12। इसके गुड सोर्सेज की बात करें तो मीट है, एग है, किडनी बीन्स है और फिश है, ये इसके अच्छे सोर्सेज हैं। और इसके फैट सोर्सेज की बात करें तो इसमें आते हैं मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, जैसे कि चीज़ है, पनीर है, दही है वगैरह। हालांकि ये एनिमल प्रोटीन में से बहुत ज़्यादा मिलता है और मिल्क एंड इस प्रोडक्ट्स ऑल्सो एनिमल प्रोटीन में ही कंसिडर होते हैं। तो वेजिटेरियन लोगों को विटामिन B12 के लिए स्पेशली टैबलेट पर या मल्टीविटामिन पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। अगर बात करें इसका रिटेंशन रेट कैसे घटता है तो इसका रिटेंशन रेट स्पेशली सनलाइट की वजह से और अल्कोहलिज्म की वजह से घट जाता है। तो अल्कोहल बॉडी में इंटेक ना करें और विटामिन B12 वाले फूड को सन रेस के सामने ना रखें तो रिटेंशन इसका सबसे ज़्यादा रहेगा। कैल्शियम एंड प्रोटीन इंटेक अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो भी विटामिन B12 आपकी बॉडी में ज़्यादा समय तक रिटेन रहता है। तो जब भी आप विटामिन B12 से डेफिशिएंट हो तो विटामिन B12 के साथ साथ कैल्शियम एंड प्रोटीन रिच चीज़ें भी खाना चालू करें। इसकी अगर डेफिशिएंसी की बात करें तो लो फील करना, लथार्जी फील करना, जल्दी थक जाना, चलने में डिफ़िकल्टी होना, मेटाबॉलिज्म वीक हो जाना मतलब कम हो जाना, आपका बोन मैरो और आपका ब्लड काउंट डाउन हो जाना, आपका ग्रोथ अटक जाना, ये सारे विटामिन B12 डेफिशिएंसी के ग्रेट एग्जांपल है। अगर ये सिम्टम आपको दिख जाए तो आप विटामिन B12 का रिपोर्ट करवाएं और अगर डेफिशिएंसी आती है तो आप विटामिन B12 की टैबलेट चालू करें। लेकिन कितनी टैबलेट और कैसे रेकमेंड करें, लेट्स टॉक अबाउट दैट। विटामिन B12 को हमेशा 1 mcg पर डे की रिक्वायरमेंट से लेना चाहिए।
अगर आप 1 mcg पर डे के रिक्वायरमेंट के हिसाब से टैबलेट लेते हैं तो डेफिनेटली आपकी बॉडी उससे डेफिशिएंट नहीं होगी। अगर आप 1000 mcg से भी ऊपर जाते हैं जब आप इंजेक्शन लेते हैं B12 के, तो वो आप लंबे समय तक ना लें। लंबे समय तक लेने से उसमें टॉक्सिसिटी होने के चांसेस होते हैं। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी वीगन्स में सबसे ज़्यादा आती है, बिकॉज वीगन्स आर द टाइप ऑफ पीपल कि जो एनिमल प्रोडक्ट बिल्कुल ही अवॉइड करते हैं। वेजिटेरियन पर्सन हालांकि दूध और उसकी प्रोडक्ट कहीं ना कहीं दिन में 2 या 3 बार लेते हैं, लेकिन वीगन्स सिर्फ ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ऐसी चीज़ों पर डिपेंड करते हैं जो प्लांट बेस्ड है और उसमें से विटामिन B12 नहीं मिलता। तो वीगन्स लोगों को स्पेशली विटामिन B12 की टैबलेट जो हमने RDA बताया है उस हिसाब से डेली डोज में लेनी चाहिए, विच इज़ वेरी क्रूशियल। बायोटिन एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है और कई बार लोग इसे विटामिन B7 भी बोलते हैं। बायोटिन हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म में, एंजाइमेटिक एक्टिविटी में और हमारी हेयर के ग्रोथ के लिए बहुत यूज़फुल होता है। बायोटिन की अगर डेफिशिएंसी होती है तो आपकी बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं। मेटाबॉलिज्म लो हो जाता है, आपकी बॉडी में लेथार्जी फील होती है, लो फील होता है, आपकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट अच्छे तरीके से नहीं हो पाता, हेयर का ग्रोथ जो है वो कम हो जाता है और भी कई सारी चीज़ें जो यहाँ पे मेंशन है वो डेफिनेटली आपकी बॉडी में सिम्टम दिखना चालू हो जाते हैं। बायोटिन जो है ऐसे तो हमारी बॉडी में टॉक्सिक नहीं होता, मतलब इसकी टॉक्सिसिटी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन इसकी सफिशिएंसी के लिए ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के हिसाब से इसका RDA 35 mcg पर डे का होता है। तो आप 35 mcg पर डे की टैबलेट ले सकते हैं पूरे दिन के अंदर डेली डोज में। अब ये कहाँ से लेना है फूड सोर्सेज? तो पीनट्स है, बनाना है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, मशरूम्स है स्पेशल प्रकार के, इसमें से बहुत बड़े अमाउंट में बायोटिन मिलता है और इसमें से आप अपना बायोटिन का पूरे दिन का इंटेक ले सकते हैं। अब यही सारी चीज़ें आप नोटिस करिए, आप बहुत ही कम खाते हैं, इसी की वजह से बायोटिन की अनअवेलेबिलिटी और डेफिशिएंसी हो जाती है आपकी बॉडी के अंदर और फिर हेयर लॉस होना चालू होता है। तो इन चीज़ों को अपने खुराक में बढ़ाएं और अच्छी तरीके से अपनी बॉडी में हेयर को ग्रोथ करें, मेटाबॉलिज्म को ग्रोथ करें और अपनी बॉडी को हेल्दी रखें। विटामिन C जो एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है और जिसका दूसरा नाम एस्कॉर्बिक एसिड भी है, ह्यूमंस इसे सिंथेसाइज नहीं कर पाते, इसी की वजह से इसकी डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है। विटामिन C की डेफिशिएंसी की वजह से स्कर्वी जैसा डिजीज होने के चांसेस है। विटामिन C के फंक्शन की बात करें तो ये काफ़ी सारे फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल फंक्शन करता है, जैसे कि एंजाइमेटिक फंक्शन, वर्क एज ए एंटीऑक्सीडेंट, सिंथेसिस ऑफ हार्मोन्स, फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन सबसे बड़ा फंक्शन इसका होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन भी बहुत बड़ा फंक्शन होता है। अगर आयरन का एब्जॉर्प्शन करना है तो विटामिन C की ज़रूरत बॉडी में बहुत होती है। रिड्यूस द रिस्क ऑफ कैंसर, वुंड हीलिंग मतलब आपकी इंजरी को जल्दी हील करना, बोन्स फॉर्मेशन एंड कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म में बहुत यूज़फुल होता है। इसके फूड सोर्सेज की बात करें तो आंवला, लेमन, गुआवा इसके रिच सोर्सेज है। ड्रमस्टिक लीव्स, लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स लाइक टोमेटोज, पाइनएप्पल, बेरीज इसके गुड सोर्सेज है। और इसके फैट सोर्सेज की बात करें तो एप्पल, बनाना एंड ग्रेप्स में से भी थोड़े अमाउंट में ये मिल जाता है। इसके अलावा कीवी है, मैंगो है, पपैया है, स्ट्रॉबेरी है, मेलन है, ब्रोकली है, ब्रसेल्स स्प्राउट्स है, कॉलीफ्लावर है, मस्टर्ड ग्रीन लीव्स है, रेड पेपर्स एंड बेल पेपर्स है, उसमें से भी थोड़े अमाउंट के अंदर मिलता है। मतलब वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में से ये मैक्सिमम अमाउंट में मिलता है। कोई भी प्रकार के ग्रेन्स, प्रोटीन्स या कोई भी ऑर्गन मीट्स में से ये नहीं मिलता है। इसी की वजह से आपको सब्जियां और फ्रूट्स खाने पड़ेंगे अगर आपको विटामिन C की बॉडी में सफिशिएंसी रखनी है तो। विटामिन C की अवेलेबिलिटी और रिटेंशन सीज़न एंड ट्रांसपोर्टेशन पर बहुत डिपेंडेंट होती है। जैसे कि कोई स्पेसिफिक सीज़न के अंदर आंवला मिलते हैं तो अगर उसी सीज़न में आप कंज्यूम करेंगे तो आपके लिए वो बेनिफिशियल होंगे और विटामिन C अच्छी तरीके से आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा। हमने बात की थी जैसे अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो स्कर्वी नाम का डिजीज़ होता है जो बहुत ही हार्मफुल होता है, आपके बोन्स को और आपके जॉइंट्स को इन्फ्लेमेट कर देता है, जहाँ पे सूजन आ जाती है, आपके टीथ में से ब्लीडिंग होना चालू हो जाता है, मतलब आपके मसड़ों और गम्स में से ब्लीडिंग चालू होता है, आपकी बॉडी लेथार्जी और लो फील करती है और मेटाबॉलिज्म भी वीक हो जाता है। तो ये इसका बहुत कॉमन सिम्टम है जब इसकी डेफिशिएंसी बॉडी में दिखना चालू होती है। अगर आप इसे 2 से 3 ग्राम से ज़्यादा कंज्यूम करते हैं दिन भर के अंदर
तभी इसकी टॉक्सिसिटी बॉडी में होती है। जब भी टॉक्सिसिटी होती है तो आपकी बॉडी में नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया ये होना बहुत कॉमन है, स्पेशली विटामिन सी के साथ। अकॉर्डिंग टू ICMR, विटामिन से दिन भर में अगर 40 मिलीग्राम से 1 ग्राम तक अगर आप लेते हैं तो वो सेफ कैटेगरी के अंदर आता है। 1 ग्राम मतलब 1000 मिलीग्राम्स।